नमस्कार दोस्तों। हाथी का बच्चा शुरू में बहुत शैतान होता है। गुलामी तो किसी को पसंद नहीं है। और जब उसे एक मजबूत जंजीर से बांधा जाता है जिसमें एक नुकीला कांटा होता है, जब पैरों को खींचता है तो वो कांटा जो है उसके पैरों में चुभता है। उसे एक मजबूत पेड़ से बांध दिया जाता है। वो आजाद होने की कोशिश करता है। वो बहुत प्रयत्न करता है, और जितना ही प्रयत्न करता है वो नुकीला कांटा उसके पैरों में चुभता है। उसका पैर जो है लहूलुहान हो जाता है। पैरों से खून बहने लगता है। पीड़ा होती है, दर्द होती है। प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो कांटा पुनः चुभता है। पुनः जो इसको पीड़ा होती है। एक समय आता है, वो प्रयास करना बंद कर देता है। अब हाथी का बच्चा जो है धीरे धीरे एक विशाल हाथी बन चुका है। पहले से उसके पास जो है 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना ताकत आ चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब उसे एक छोटे से बांस के खंभे से बांध दिया जाता है, एक जूट की रस्सी से बांध दिया जाता है। वो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है, खंभे को उखाड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका दिमाग इस चीज को कंसीव कर चुका है, इस धारण कर चुका है कि मेरे प्रयास करने से ये रस्सी टूटने वाला नहीं है, ये खंभा उखड़ने वाला नहीं है। मित्रों, ऐसा ही हमारा ये दिमाग है। जब हम बचपन में थे तो बहुत सारे रंग बिरंगे सपने सजोए हुए थे। आसमान में उड़ने का ख्वाब था, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, पायलट बनने का, मंत्री बनने का, न जाने क्या क्या ख्वाब थे। लेकिन समय के थपेड़े ने, हमारे परिवेश ने, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारे रिलेशन बैकग्राउंड थे, इतने नकारात्मक विचार इसमें डाल दिए कि तुम्हारी औकात नहीं इसको करने के लिए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो। न जाने ऐसे कितने सारे नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में डाला गया, और हम लोगों को ये भरोसा हो गया जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। मेरा अंतरतम उस चीज को स्वीकार कर लिया। कहा गया है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलिए तो सच जैसा आभास होने लगता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और आभास में अंतर नहीं कर पाता है। वो दिमाग जो सोच सकता है वो कर सकता है। अगर सोचता है कि ये हमसे नहीं होगा तो उसको नहीं करने के हजार बहाने ढूंढने लगता है, और वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर सोच सकता है कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, तो उसे करने के लिए भी सारे रास्ते वो बना लेता है। इसलिए कहा गया है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इसके विपरीत भी मन के हार हार है, मन की जीत से जीत। हम मन से हार चुके होते हैं, हम मन से थक चुके होते हैं। इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, इंसान जो है मन से विकलांग होता है। इस तरह से हम मानसिक गुलाम बन चुके होते हैं, मानसिक विकलांग हो चुके होते हैं। मित्रों, मेडिकल साइंस ने इसका बहुत सुंदर उपयोग किया। उसने क्या किया, जिस व्यक्ति को फोबिया है, काल्पनिक डर है, उसके लिए जो है एक मेडिसिन, जो कि वास्तव में मेडिसिन नहीं है बल्कि वो शुगर की गोली है, सत्तू है, उसमें भरा हुआ है। लेकिन वो विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ये बहुत महंगी दवा है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे मिलती है, ये अमेरिका से मंगाई गई है, फ्रांस से मंगाई गई है, इंग्लैंड से मंगाई गई है, दिल्ली से मंगाई गई है, लखनऊ से मंगाई गई है, दुर्लभ दवा, ये प्रजाति की दवा है। और पेशेंट इस चीज को भरोसा कर लेता है, और दवा भी वास्तविक दवा की तरह ही कारीगर भी होती है। इसलिए एक बड़ा सुंदर कोर्स है, इट कैन ब्रेक यू और इट कैन मेक यू, यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग।
You can have a hopeless end, you can have a endless hopes. मित्रों, एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो ट्रेन से जा रही थी और कुछ गुंडे बदमाश ने चेन छीनने के दरमियान उसको रेलवे की पटरी से उठाकर फेंक दिया था। अरुणिमा सिन्हा रेलवे की पटरी पे गिरी, ट्रेन आई और उसके पैरों को काटती हुई चली गई। पटरी किनारे वो पड़ी हुई है, निढाल, असहाय, लाचार। चूहे आते हैं और उस गोश्त को नोच कर ले जाते हैं। उसके पास हिम्मत नहीं होती है उस चूहे को भगाने के लिए। रात को पड़ी रहती है, 49 ट्रेनें उस रास्ते से आती है। हर एक ट्रेन के जाने के बाद इसके जीवन में एक नया संचार होता है। कुछ लोग इसे बेहोशी की अवस्था में हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टरों की टीम जो है अपना ब्लड देकर इसके जीवन को बचाने में कामयाब हो जाती है। जब ये स्वस्थ होकर बैठी होती है तब इसके मन में एक ख्याल आता है कि मेरा पैर तो कट चुका है, मेरे पैरों में रॉड लग चुका है, मैं जीवन भर के लिए विकलांग हूँ। क्या मैं किसी की दया पे अपना जिंदगी गुजर बसर करूंगी? या तभी उसके दिमाग में, उसके जहन में एक बात आती है, वो कहती है ईश्वर ने मुझे जीवन दान दिया है तो इतिहास में कुछ करने के लिए दिया है, इतिहास रचने के लिए दिया है। मैं किसी के लिए मोहताज नहीं बनूंगी, मैं दया पे नहीं जीऊंगी, मैं वो काम करूंगी जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और तभी उसके जहन में एक विचार आता है कि एवरेस्ट तो बहुत सारे लोगों ने जीता है, लेकिन कोई भी विकलांग महिला अभी तक एवरेस्ट पर नहीं पहुंची है। और अपने भाई के साथ जमशेदपुर बछेंद्री पाल के पास आती है, जहां उनका ट्रेनिंग कैंप चलता है। वहां जाकर अपने हृदय की बात करती है, अपने दिमाग में चलने वाले विचारों के बारे में उनसे व्यक्त करती है। इनकी बात, इनकी जज्बा, इसके हौसलों को देखकर बछेंद्री पाल करती है कि अरुणिमा, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में ये इतने साहस भरा ख्याल आया तो समझो कि तुम एवरेस्ट को फतह कर ली हो। अब तो केवल डेट डालना बाकी है। उसके ट्रेनिंग के सारे खर्चे का व्यवस्था करती है, उसको ट्रेनिंग प्रदान करती है। अरुणिमा जब ट्रेनिंग देती है तो जो उस पैरों में रॉड पड़ा हुआ है वहां से खून आने लगता है। ये 10 कदम भी नहीं चलती है कि वहां असहनीय पीड़ा होती है। इस पीड़ाओं को बर्दाश्त करते हुए वो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करती है। और एक समय आता है जब वो पर्वत के शिखर को लांघती है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन्हें पद्मश्री के से विभूषित करते हैं। वो कहती हैं कि मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लाई है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। मित्रों, मैं इंजीनियर श्याम कुमार, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि जो लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनके जीवन में एक नया सवेरा बनकर आए, एक नए उनके जीवन में एक नया किरण आए और वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। आप लोगों ने इतने प्यार और धैर्य से मेरे वीडियो को देखा, मैं आप सभी को हृदय से तहे तहे शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।